हेलो दोस्तों, अभी तक हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित लगभग 20 प्रश्न कर चुके हैं। तो आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरिका लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। यह लैटिन भाषा में उपलब्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित विदेशी परीक्षकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इब्न होकल सबसे पहले भारत आया था। इसका समय काल है 943 ईस्वी। उसके बाद भारत आया था अल-बरूनी। इसका समय काल है 1018 से 1019। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी एक प्रसिद्ध रचना भी है, किताब-उल-हिंद। अल-बरूनी के बाद अल-इदरीसी आया था, जो कि 11वीं शताब्दी में आया था। अल-इदरीसी के बाद इब्न बतूता भारत आया था, जो कि एक मोरक्को निवासी था। यह 14वीं सदी में भारत आया था। जब यह भारत आया था तब भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। इसकी एक प्रसिद्ध रचना भी है जिसका नाम रहला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जैन ग्रंथ दिए गए हैं, दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं। कुबलयमाला के लेखक हैं उदोतन सूरी। समराइचकाहा के लेखक हैं हरिभद्र सूरी। तिलक मंजरी के लेखक हैं धनपाल। यशति तिलक चंपू के लेखक हैं सोमदेव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत से जुड़े स्थान यथा हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत और तिलपत किस मृदभांड संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, चित्रित दूसर मृदभांड संस्कृति। हमारा अगला प्रश्न है, महाकाव्य रामायण के 5 स्पष्ट तिथिक्रमगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, J.L. ब्रॉन्गटन ने। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन A और दूसरे को तर्क R कहा गया है। अभिकथन A, हालांकि महाभारत में रामायण और इसके रचयिता वाल्मीकि के अनेक संदर्भ मिलते हैं, रामायण में महाभारत का युद्ध अथवा महाभारत के नायकों का कोई संदर्भ नहीं आता है। तर्क है, इससे यह प्रदर्शित होता है कि आपके वर्तमान स्वरूप में रामायण का महाभारत के अंतिम स्वरूप में आने से पूर्व अस्तित्व था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, A और R दोनों सही हैं और R एक ही सही व्याख्या करता है। हमारा अगला प्रश्न है, महाकाव्य मूलतः नायकीय आदर्शों का एक साहित्यिक रूपांतरण है अतः स्वाभाविक रूप से इसे तथ्यात्मक साक्ष्य न मानकर किसी आदर्श का निरूपण मानना जाना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, यह कथन रघुनाथ थापर का है। हमारा अगला प्रश्न है, कम्मन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, तमिल साहित्य का। कम्मन ने यह रचना चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय में लिखी थी। इसे तमिल साहित्य का महाकाव्य भी कहा जाता है और यह तमिल साहित्य के 3 रत्नों में भी शामिल है। अन्य 2 त्रिरत्न हैं ओट्टुकुट्टवन व पुगलेनिध। कौन? हमारा अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में
संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है। इसका प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 नैमिषारण्य। यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 सीतापुर। हमारा अगला प्रश्न है संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2 नैषधीय चरित, शिशुपाल वध और 10 कुमार चरित। हमारा अगला प्रश्न है जो यहाँ है वह अनंत नभी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 महाभारत। हमारा अगला प्रश्न है निम्न पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमिलित कर सही कूट का चयन कीजिए। पृथ्वीराज रासु के रचयिता हैं चंद्रवरदई, गाथा सप्तशती के लेखक हैं हाल, मुद्दा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा लिखित है, गुणभाव रचना बागपति की। तो इस पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। हमारा अगला प्रश्न है रामायण के किस पुनर्लेखन में रावण को दुखांत नायक के रूप में चित्रित किया गया है जिसका वध लक्ष्मण द्वारा किया गया है? इसमें इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 पौंचर्यू। हमारा अगला प्रश्न है हाथीवाड़ा गोसुंडी अभिलेखों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 इनमें अश्वमेध यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है किस शासक के समय चीनी यात्री फायन भारत आया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। फायन भारत में 399 ईस्वी में आया था। वह लगभग 1414 ईस्वी के आसपास भारत में रहा। फायन की एक प्रसिद्ध रचना है फो क्यू की। फायन मगध के संदर्भ में अपनी अभिलाषा व्यक्त करता है कि यदि मुझे बौद्ध के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं मगध में ही जन्म लूँगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मैसेडोन के सिकंदर की जीवनी किसने लिखी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 क्विंटस कैटियस। हमारा अगला प्रश्न है संस्कृत नाटक सारिपुत्र प्रकरण का रचयिता कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 अश्वघोष। अश्वघोष को भारत का बाल्टियर, गेटे और मिल्टन कहा जाता है। अश्वघोष की अन्य रचनाएं हैं बुद्धचरित, सोदरानंद, वज्रसूची। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 अजमेर के चौहान बुजुलिया शिलालेख। अशोक ने भीतरी अभिलेख नहीं लिखा है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का है और एहुल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखा गया। साहेबाजगढ़ी अभिलेख अशोक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है प्रख्यात संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का श्रेय किसको जाता है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 पाणिनि। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मिर्च कटकम की शूद्रक है, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की है, बुद्ध चरित अश्वघोष की है, किरातनियम भभूति की नहीं है, यह है भारवी की है। तो इसमें इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, ससानियों के अभिलेखों में। हिंदुस्तान नाम का प्राचीनतम प्रयोग 262 ईस्वी में उत्कीर्ण ससानी शासक शाहपुर प्रथम के लेख था नक्श ए रुस्तम में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, श्लेष यानी द्व्यर्थी में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, रामचरितमानस। हमारा अगला प्रश्न है, पाल शासक रामपाल का ऐतिहासिक जीवन वृत्त रामचरित किसने लिखी थी? इसमें इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, संध्याकार नंदी। संध्याकार नंदी की रचना है रामचरित। हमारा अगला प्रश्न है, किस कालावधि में कल्हड़ की राजतरंगी लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, 1148 ईस्वी से 1150 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, कश्मीर के इतिहास का संस्कृत भाषा का स्रोत राजतरंगिणी निम्नलिखित द्वारा रचा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, कल्हड़, जौनराज और श्रीवर। हमारा अगला प्रश्न है, कल्हड़ की राजतरंगिणी कितने तरंगों में विभक्त है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, 8 तरंगों में विभक्त है। हमारा अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, जयसिंह। हमारा अगला प्रश्न है, कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, सिद्धमातृका लिपि। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षचरित अध्यायों में विभक्त है जिन्हें कहा जाता है? इसका ऑप्शन 1 सही है, उच्छ्वास। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? इसमें इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, अध्याय 8 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन उपलब्ध जीवनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, हर्षचरित। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम उपलब्ध आत्मचरित कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, हर्षचरित। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान चीन के किस स्थान से भारत आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, वुयंग से। हमारा अगला प्रश्न है, कुट्टनीमत के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, दामोदर गुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, कीर्ति कौमुदी का लेखक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, सोमेश्वर देव। हमारा अगला प्रश्न है, मुरुजुल जहाब के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, अल मसूदी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में स्थायी विभाग बना था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, 1906 और इसकी स्थापना हुई थी 1861 में।
और इसके प्रथम महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। हमारा अगला प्रश्न है, जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 एच हरग्रीव्स। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रकों का उल्लेख पहली बार हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 पाणिनि का गणपाठ। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 भीष्म पर्व। महाभारत को 18 पर्वों में बांटा गया। हमारा अगला प्रश्न है, नैति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 महाबुद्ध। नैति प्रकरण ग्रंथ के रचयिता हैं महाकात्यायन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों में हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 जेम्स मिल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक निरपेक्ष तिथि विधि नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 स्थिर विज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है, पेलियो बॉटनी अध्ययन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 प्राचीन वनस्पतियों का। हमारा अगला प्रश्न है, नीति वाक्य मृतक की रचना किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3 सोमदेव। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से संस्कृत भाषा का सबसे पुरातन लेख है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 वेद। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जयदेव द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई है, अबुल फजल आईन अकबरी, कालिदास की मृच्छकटकम कालिदास की नहीं है, शूद्रक की रचना है। भास द्वारा स्वप्नवास दत्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3। तो यह यहाँ यही